हेलो। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फ़ोन मत काटिएगा। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं, तो हाथ जोड़ के प्यार से फोन काट दिया। हेलो। सर ये मैं पार्टी से बोल रहा हूँ, आपने फोन क्यों काटा है अभी? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, मैं काटूंगा नहीं चलाऊं। नहीं, ये बदतमीजी है ना जी। आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ किस्सा सुनाना चाह रहे हैं, आप मतलब क्यों काट रहे हैं? कम से कम फोन नहीं काटना चाहिए ना ऐसे आप। मेरी मर्जी है यार, मेरा फोन है, काटूं चलाऊं, मेरी मर्जी। नहीं तो ये तमीज होती है? एक आदमी आपको बता रहा है, किससे बता रहा है, कुछ अपने दिल की बात, आप फोन काट रहे हैं। अबे मैं काटूंगा, नहीं सुनने ना किससे? नहीं तो मेरी बात सुनिए, ये कोई तमीज होती है? कोई थर्ड पर्सन अगर आपको फोन करे, आप मुंह पे फोन काट रहे हैं उसका। बेकार की बात क्या यार, मेरा फोन है, नहीं है टाइम। नहीं तो आप कम से कम तमीज होनी चाहिए ना आपको। आपको नहीं तो आप क्यों काट रहे हैं आप फोन? उन्होंने ऐसे क्या बात की आप फोन काट रहे हैं? अबे पूरी यार, वो कह रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, तो रहे अच्छे यार, मैंने क्या नहीं तो आपको क्या परेशानी है? मैं चंडीगढ़ में हूँ यार, पिंजौर रहता हूँ। दिल्ली के लोग बड़े अच्छे, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे रहे, मेरे को क्या लेना? यहाँ बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हो लोग दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, हम पिंजौर के लोग क्या करें? आप बुरा क्यों मान रहे हैं, ये बताइए मेरे को। है नहीं बुरा यार, वो बोल रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे नहीं, हैं। वो किस्सा सुना रहे हैं। जब आपको किस्सा सुना रहे हैं, आपको परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा, मैं वो किस्सा सुना रहे हैं दिल्ली का। मैं रहता हूँ पिंजौर में, तो मेरे को दिल्ली के किस्से क्यों? नहीं तो उन्होंने फोन किया है आपको, उन्होंने फोन किया, आप आराम से सुन लेते। अब मैं पिंजौर में रहता हूँ, आपने किस्सा सुनना ना। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हेलो, आजा भाई, अब तू आजा, तू बोल हेलो, बोल हेलो। हेलो नमस्कार जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ पिंजौर से। मैं आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप शायद गलत गाड़ी ले आए हो। अच्छा। पिंजौर के लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि पिंजौर में शायद आप गलत गाड़ी ले आए हो। यहाँ पे डीजल गाड़ियां चलती नहीं है, पहाड़ है, यहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। क्यों लेके आए हो आप? आपको तसल्ली रखनी चाहिए ना। तो फोन ना काटना। हेलो। नहीं काट रहे। हाँ, पिंजौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग कैसे हैं? दिल्ली के लोग अच्छे हैं। अच्छा, पिंजौर का पता लगा आपको? अच्छा लगा किस्सा? आप सही है। हाँ, इसके आगे ना कालका भी है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में बताऊं? नहीं छोड़ो। हेलो। हाँ जी। एक दिन ना पिंजौर में एक बंदा गलत गाड़ी ले आया। अच्छा। तो दूसरा बंदा आया, मुस्कुराया, बोला गलत गाड़ी ले आए हैं। लड़ना है हमको अपने आप को। कई बार पिंजौर के लोग जो है ना, वैसे तो बड़े शांत है, पहाड़ी एरिया ना, नदी भी जाती है साथ से, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं ना, फिर बहुत लड़ते हैं वो। ना किसे सुन लो, लहू पी लिया। हेलो। Is that Vipul? हाँ जी। Vipul, hi. I am John. I'm calling from club. जी बोलिए। What I got to know, आपको थोड़ा, आप रात में क्लब में आए थे and you are not happy. आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसे का तैसी कर रखा है हमारा। मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर वर्स्ट। ये ठीक नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? आई एम जॉनसन, आई एम द मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए ना तुम्हें? पैसे जब मैं दिए। वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के। एक बार मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे, दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, मुंह बना रहा खड़ा के। मेरी बात सुनिए, आपने 2 बार उससे आइस मांगी। मेरी बात सुनिए। हाँ, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता है। नहीं, मैं देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है। वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूं ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे? 5 बार कैसे आइस दे देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के ले गए, बर्फ भी ले गए साथ में। वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर के आया, सर कैसे हाथ डाल के निकालूं? मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को, जब तक वो पुलिस वाले बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी दे देता तो वो तो सड़ जाती ना। उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं, कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन। नहीं अबे तेरी माँ है। अभी
So what we get drunk, so what we don't sleep. हेलो बेटे अमित, हाँ जी बोल रहा हूँ। बेटे अमित क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? क्यों परेशान है बच्चे? क्या हो गया सर? बच्चे मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख घर में दो बर्तन होते हैं, वो आपस में खनकते हैं, बजते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। मेरे बच्चे क्या हो गया? क्या हो गया वाइफ से? क्या बात हो गई? बता मेरे को, क्या बात हो गई? बात तो होगी सर, पर आप बोल कर रहे हैं। बच्चे अगर तेरे को लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों में तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चलेगा, ये गलत बात है। सारी बातें पता चलती है बच्चे। मेरे को बता क्या नाराजगी है वाइफ से? क्या हो गया बेटे? बता मेरे को। अब झगड़ा नाराज, अब आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं, आप मेरे को एक चीज बता दो कि आप एडवांटेज क्यों उठाना चाहते हो? तो इसमें क्या हो गया बच्चे? अगर बोलता नहीं है तो उसका एडवांटेज थोड़ी उठाना चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या बात होगी बता? तो जो एपिसोड ही रोज एक नया एपिसोड होता है हमारे वहाँ। तो सबके ही होते हैं, मेरी वाइफ से भी मेरा होता है, इसमें क्या हो गया? हर किसी के नहीं, हमारा बहुत अलग है अंकल, आप समझोगे नहीं। अभी आपको पहले हमारे साथ रहो, आप 7-8 दिन रहो। हाँ 7-8 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 80 साल से रह रहा हूँ बच्चे के, इसमें क्या हो गया मेरे को बता। अब देखिए, अब क्या है कि अनरीजनेबल हो जा रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग डिमांड होती रहती है। मैं अपनी वाली की डिमांड पूरी करता हूँ, बच्चे सब करते हैं, इसमें क्या बात होगी बच्चे? बता मेरे को। इनके पास कुछ आ गया साला, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। अच्छा, किसी का नंबर आ गया, उससे क्यों बात हो रही थी, किसी के पास चले गए, वहाँ क्यों चले गए, मेरे मतलब के कपड़े पहन लो। यार कपड़े, मैं उसके मतलब के कपड़े का, वो कहती है कपड़े मत पहनो तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। सब अपनी वाइफ की सुनते हैं, इसमें क्या हो गया बच्चे? क्या ज्योति की बात क्या नहीं बुरी लगी? उसको किसी की फीलिंग से कदर ही नहीं है क्या? हो गया क्या बोल रहा हूँ? रोज ही कुछ ना कुछ करती है। अब गलती पूछती, मेरी गलती क्या थी? सारी गलती तो मेरी है। मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसे नहीं बोलते यार, मैं भी मतलब इसमें क्या नहीं बात होगी यार? ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से इतना नाराज होगा तू? अब मेरे को बता, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? मेरे को बता क्या चाहता नहीं, अब कुछ और ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता क्या नहीं है वाली क्या बात है? दूसरे बंदे को तो समझो। आज शाम अभी इतना बड़ा सीन बना के मैंने बोला आज शाम को पहला मैच है, मैं पहला मैच देख लूंगा। चलो ठीक है। नहीं जी, आज आना टाइम पे, हमारा हमने कभी टाइम से डिनर नहीं किया, कभी तुम्हारा ये होता, मैं जा ही नहीं रहा घर। मरा की दुनिया कुछ भी हो जाए, बस मैं नहीं जा रहा। आज बुला ले मुझे। मेरी बात सुन बेटा, बेटा 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 मेरी बात सुन। ये जो तू सारी बातें बता रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया बता? अभी पूछ रहे हो क्या हो गया? तेरे से नहीं पूछ रहा क्या हो गया यार, मेरे से तो पूछे जा रहा। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा यार, तेरी वाइफ को भी लाइन पे ले रखा है, ज्योति को। ज्योति बेटा क्या हो गया? बात करो जरा, तुम्हारे पति लाइन पे चिल्ला रहा है। इनसे मैं ही पूछ लेती हूँ ना, क्या परेशानी है? हाँ। बोलो क्या बात है तुम्हें? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ठीक है, तुम कैसी हो? आया हुआ था मैं इधर बाहर, जरा इधर ना अपने चेकअप के लिए आया था। तो बस शाम को बैठेंगे ना अपन लोग साथ में। तुम्हें कौन सी तकलीफ हो गई है? जो भी है शाम को बताता हूँ ना। मैं चेकअप के लिए भी आया था, ये ऊपर एजेंट भी था ना हमारा, ऊपर एजेंट है जो लेवल वाला, उससे उसी से बात करने भी आया। साथ दो बात हो जाती ना साथ में, वो अपना हम घूमने का, वो हॉलीडे का साथ में, तो चेकअप हॉलीडे दोनों, तो अपना चेकअप टिकट शॉपिंग सारा साथ में। तो ये वो चाचा जी। हाँ बच्चे बोल, अब तेरी बोलती बंद हो गई। बोल ना, बोल क्या बात करनी है, बोल। मैं बात कर लो चाचा जी, आप थोड़ा चेकअप के लिए वो करता हूँ ना मैं। आया नंबर आ गया शाम को। चाचा जी आप बात करिए। ज्योति वैसे आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शाम में घर पहुंचेंगे आपके, डोंट वरी। So much Naveed, and one thing I would like to tell you, हाँ। ये बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। I know, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, और हमेशा खुश रहिए। हाँ थैंक यू। हाँ बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए, मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशान हैं सर। नमस्कार, मैं वो वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। वो मुर्गा इनका बनाता हूँ, ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शांतनु जी बात कर सकता हूँ मैं? शांतनु जी देखिए, इसको गलत वर्ड समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा। पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था, बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है। वो पता है, बैठ के फैसला होगा। अरे उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता।
मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार, इन गुंडागर्दी में जा रहे हैं, दो पार्टियां आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या ये बताना चाह रहा था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ जो भी था सबको बता। हाँ। मैं कहीं जज बैठा था, ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का आपको नहीं कहा ना, मैं सोचा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उससे बस। तुम कोई मुझे कभी फोन कर रहा है, कोई मुझसे कभी मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था, भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया, स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे, उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो नहीं तो गोल से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं और एक तार निकली हुई, तो तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है, वो नहीं होता क्या है अच्छा हेडफोन? नहीं हारमोनियम। अच्छा हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया, वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकाल लिया, मेरे को चेक डालना, वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के, होता नहीं है बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था, वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू कहते हैं हट जाओ उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ मैं समझ गया, ये लाल किला। लाल किला कैसे यार? ठीक है वो लाल किला ही होगा। अच्छा तू सारी सर मेरी बात सुनिए। सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। हेलो मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम, आपको तो होश ही नहीं था। अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चे ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था, यू रिमेम्बर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे, आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए। नहीं चलिए मैं ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे यू नो, इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं, मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो ऐसी। कमीने, मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ, पर मैं ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चा भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सर लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। हेलो ए प्रीति, हाय। हेलो हेलो। ओ आपके सिग्नल जा रहे थे। प्रीति, यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। रिगार्डिंग? प्रीति, आपने जो फोटो डाला है अभी मॉर्निंग में, हाँ उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए।
शरत के नाम से। ओह ओके, थैंक यू। गलती से दब गया था मेरे से, वो टच है ना मोबाइल तो दब जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए। सो प्रीति, इट वाज बाय मिस्टेक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक हो गया तो नहीं, हो बट गया। गलती से हुआ है ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी। अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो, मतलब नो, गलती कोई से बात हुआ है नहीं, ना, गलती से। दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। हो गया, इट्स फाइन, वही तो आई एम ओके विद नो इट। अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना। वो गलती से हुआ, टच की वजह से हुआ है। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दूं लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। नहीं, इतनी अच्छी पिक्चर है, आपको रीजन, आप ऐसे रीजन क्यों ढूंढ रहे हो? खैर मेरे पास टाइम भी कम है, मैं अनलाइक कर रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक, तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में। हाँ तो मुझे 50 कोई में फर्क से नहीं पड़ता, 49 रख लो ना। मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे मैं लाइक को अनलाइक लेकर कर मैं रहा हूँ। करूंगी नहीं, क्या? मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक? लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। हेलो मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैडम मैं से बोल रहा हूँ। मैडम आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं थैंक यू, नहीं बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम, आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड? हाँ है तो। उससे मिलते जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक, उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक? What the मैडम इससे मिलती जुलती गाली दे दूं? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता, इससे तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो यार। There's always some more friends to make. There's always a place at the table. There's always. Hello. Hi, is that Abhimanyu? Yes, speaking. Abhimanyu, hi. Lakshya. हाय। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वी आर रेडी और सारी प्लानिंग हो गई है। आई जस्ट केम टू नो कि आपको थोड़ी फिक्र भी थी। लक्ष्य एक्चुअली मेरी आपके ब्रदर से भी बात हो रही थी। हाँ, भैया जी ने बताया था मेरे को। जी बताइए। हाँ, वो मेरे को बता रहे थे कि प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये आपका मैंने सुना है पहला वेडिंग एज अ वेडिंग प्लानर आपका पहला अभिमन्यु जी आप चिंता मत करिए, आपकी बहन की मंगनी है, हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है इतनी सी भी आपको कमी मिल जाए आप मैं बता रहा हूँ, मैं एक पैसा चार्ज नहीं करूंगा आपसे। मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इससे पहले क्या करते? इससे पहले सर हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, हमने उसमें भी बहुत काम किया है। अब ये वेडिंग प्लानर में आ गए हम। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे का बर्थडे कराया था, उसमें क्या ही बेकार इवेंट प्लानर थे, कहाँ लाइट लगा दी उन्होंने। नहीं आपने देख लिया ना कौन सी लाइट लगा रहे हैं आप? रजत कक्कड़ लाइट आपके चेहरे पे उजाला डाल दे, आपके चेहरे को एक नया बना दे। सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, इसकी वजह क्या है? डार्लिंग मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ चल रही है रजत कक्कड़ लाइट। रजत कक्कड़ लाइट, आज ही जलाएं, उजाला लाएं। पूछ रहा था सेटिंग वगैरह अरेंजमेंट हो गया ठीक से? सुनो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ बैठने को लेके आऊं? हाँ, ले आओ मेरे लिए संगीता चेयर्स, जिसपे बैठ के भरपूर आनंद मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। संगीता चेयर्स, एक चेयर लेने पर 1 किलो चीनी मुफ्त। ये ऑफर सिर्फ दिसंबर तक वैलिड है। संगीता डेजर्ट का तो मेरी बात हो गई थी, लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि नॉनवेज में क्या था, स्पेशली नॉनवेज का बताइएगा मेरे को। कीमा, खूब खाएं कीमा, सबको खिलाएं कीमा, ऐसा है ये हमारे घर का कीमा, आपकी सेहत के लिए भरपूर हर तरह का कीमा। आपको लिख के दे रहा हूँ, जो सेकंड वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं ना हम, आप न्यूज़पेपर में ना आ जाना उसके बारे में, जब आप पूछिएगा। सेकंड इवेंट आप अपना कब कर रहे हैं? देखो जनवरी या फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च, इन महीनों में खूब मजा आए, सारे रिश्तेदारों को साथ में बिठाए। देखो जनवरी फरवरी मार्च। यार आदमी तो कमाल का है, ये बता दे ड्रिंक्स में क्या है? गगन सरबत, this winter गगन सरबत will take your breath away. Oh my God, can I have one sip of Gagan Sarbat? Yeah, sure, it's your गगन सरबत। भाई मैं मान गया था, मैं सच में मान गया तुझे। मुझे बस ये बता दे, वाइन है ना, स्पेशली वाइन वाले लोगों के लिए। हैगी सिर्फ आपके लिए हैगी।
ऐसा नवेद बोलो रेडी बच्ची से बाय, कहीं और से करा लो शादी। हेलो ए माई बोगे ओ दिले माई, हेलो माई बोगे तेरे बच्चे जिए, माई बोगे ओ तेरे माई, कौन बोल रहे भैया? माई दे दे हैं? अरे पागल हो गए हो क्या? क्या नए तरीके निकाली है पैसे मांगने या के? भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। मान ये अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या? भांग खा रखी है क्या तुमने? हेलो ये भाई तेरे हाथ जोड़ दो भाई। भैया हाँ भाई सुनो, एक मिनट रुको एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी है आपके पास? ये तेज भाई, दीदी की तेज भाई। अच्छा आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई ये 2 दिन की मुश्किल से 350 350 की होगी भाई, दे दे। अच्छा हाँ जी 350 की है ना? हाँ जी 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी। हैं पूरे 500? नहीं भाई पूरे रख लेना 500 के 500। मैं नहीं भाई। सुनो आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगी। मैं नहीं भाई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले भाई लेना। सब मांगते आजकल भाई। अच्छा 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे दी भैया। 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। फोन कर दे भैया सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी जरूरत है। हेलो इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ। Mr. Gagan, hi, I'm Lalit. I am Ayushman's manager. Oh, hi Lalit. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियाँ देखो आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान आपके फैन। कॉफी कॉफी लाना। Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations and thank you so Ayushman. I'm a big fan Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा यार आयुष्मान खुराना से बात। That's fine. वो तो यार लिसन, वो ठीक है यार, आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बताया दूँ, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की, एंड यू नो खुशखबरी की, एंड यू नो सारी चीजें। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s, late 40s and 50s, एंड आई एम ग्लैड योर पेरेंट्स वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं एंड दे टुक दिस स्टेप। योर मॉम बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद एंड आई एम ग्लैड दे आर कीपिंग द बेबी। मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, आप तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं सर, मेरी मम्मी। ललित स्टॉप इट यार प्लीज, ललित बीच में मत बोलो यार, मैं गगन से बात कर रहा हूँ। तो गगन देखो ऐसा है, जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे, तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट देखिए हो सकता है। हैंग ऑन ललित तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या, इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करते हो, बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ। नहीं सर, जो हुआ है भूल जाओ। आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको बोलो।
बट गगन मेरी बात सुनो. ओके, नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली. इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइयो, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. So just best of luck. God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, and just be happy, okay? Right. अब समझ में आया ये घर वाले से मिला क्यों चाहते हैं. नहीं उसको आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए. आयुष्मान को लिसन गगन. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो. और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है. हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आयुष्मान मिर्ची से यार, I'm doubting my father now. Doubting, you should be proud of your father यार. हाँ, असली विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार. ये बात सही कही है भाई, असली विकी डोनर ने तुम्हारे पापा भाई. अगर होता ऐसे तो बेसिकली. और भाई गॉड ब्लेस यू. अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना. और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो. ठीक है सर. थैंक यू गगन. गॉड ब्लेस यू. आयुष्मान भव. हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था. आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस, बोलिए. कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ. मैंने आपको पहचाना नहीं. कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ. आप वापस आ जाइए. क्यों भाई? सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे. कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार. नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा. कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके. अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है. अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं. कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं. क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के. कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है. आप जहाँ खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है. मैं कई दिनों से देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया. कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं. आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके. हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन. कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी, या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है. अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं. अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने. ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं. मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष. ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं. और होते हिंदुस्तानी ही हैं. 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं. हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा. कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है. कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं. एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को. नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सरहद पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें.
ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, ANU का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पवन की। नवेद, मैं यहाँ सरहद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी JNU यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद। जय हिंद, जय हिंद। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका, मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश CA है बेटा। CA है? That's great। हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था, भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी CA हैं आंटी। तो आप भी CA हैं? नहीं, मैं CA नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ, क्योंकि ये दोनों CA हैं। क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों CA हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूंगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं, बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद करियो, बोले मुझे रेडियो मिर्ची से आराम गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो, इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया। थैंक यू। नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था, लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सरा अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना। जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ, वही नंबर है। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल। उनको नावेद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो पता आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी। बेचारी। हेलो, ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे का आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नावेद बोल रहे हैं ना आप? पहचान गई हैं आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नावेद। यस। कैन आई आस्क यू समथिंग?
प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल, प्यार व्यार नहीं करती क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी जी लिखिए। नैना कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा कमाल है, बॉयफ्रेंड भी कोटा में, आप भी? नो ही इज इन बैंगलोर। बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नाविद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम, बाय बाय। हेलो नमस्ते, अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का, मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ ये भी बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड में ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी मैं बोल भी दूंगी, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप याद दिला देना, मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है, तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है मैं सब कर दूंगी, मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाए और कोई हमें नहीं बुलाया ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। हेलो मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा हमने उसका एक फॉर्म भरा था। आई नो आपने फॉर्म भरा था, जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट? सर कभी कभी क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का, उसके गाना उसको एक से एक गवा लीजिए, और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो 1975 में आई थी, वो देखिए उस बच्चे को, उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग आज तक याद। मैं बिल्कुल मैं मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए। नहीं मैं बिल्कुल सही कह सर, आप इतना कह रहे हैं, मैं अंशुल से आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जरूर। बेटा अंशुल यहाँ आना, ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो, इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा वो नहीं तो चम्मा वो तम्बा सुना दो, वो भी तो आप रोज ही गाते हो आप उसको। गाओ बेटा, अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं, गाओ बेटा, शाबाश गाओ।
या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो अंकल को, बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना तम्मा तम्मा। अंशुल पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा वो सुना जो कितने आदमी थे। शाबाश, सुनो बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सुनाओ बेटा, शाबाश। अब क्यों नहीं सुना है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे से गाने के लिए तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो, एक्चुअली सर मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। मैं इसे भी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे का। बाय, ओके, थैंक यू। हेलो। Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहा है? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Wow, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light aa gayi. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wali. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe, you know. We got the same problems you guys got. Okay. Patrick, आपकी family में कौन-कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. Ice cream. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक दबाएं। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए 2 दबाएं। आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम। हाँ जी। ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे परसों टिकट लिया था। परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर, फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको। आप मेरे को ये बताइए, फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है। एक सेकंड रुकिए, अभी अनाउंसमेंट हो गया है, शायद बता रहे हैं। कुर्सी के पेट सीधे रखें और खिड़की का शटर ऊपर कर। क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर, मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ। अभी लैंड कहाँ किया है? परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है। अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं, लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार? कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर, आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करिए एक रूम में किसी से। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं।
या दिस इज कैप्टन। कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए उठते। अच्छा यार, ओके। गॉड। हेलो 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 फोन। हेलो हेलो अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा यार, दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। मैं तेरी मना क्या था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में हैं। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है, सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहां पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज, और सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं। उसमें बूज दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो फिर इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं।
अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे के जेब से कुछ पर्चियां निकली थी। वो ही कितना पर्चे है? निकले हैं, दिल्ली बेस्ट हाँ। क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूज फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए। स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? लेकिन शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार, लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख। हेलो मिस्टर नीरज, हाय, मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके, मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी, इनफैक्ट मैं पूरा टली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना, मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा, ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। Hello. Hi sir, good morning. Good morning. Who is this? Sir, is this Limited? Yeah. Sir, I want to apply, sir, for a job. May I know who is this? Sir, this is Nikhil. Who gave you my number? Sir, Mr. Anish gave me your number. उन्होंने मेरे को Mr. Anish ने आपका नंबर दिया था. So, Okay. sir, Okay. I want to apply for a job, sir. So, for which position do you want to apply? Sir, I am a programmer. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. You have to apply I'll online. do that, sir. I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त कुछ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। I'll do that, sir. I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर रात ही एक बनाया प्रोग्राम। मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले हैं, चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक। सर ये है यहाँ पे ओखला फेज 1 में एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था प्रोग्राम। सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। चुप भड़क कर रहा है मेरे। हेलो मृदुल। हाँ जी। कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ। हेलो प्लीज आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो
बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार। उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार। किसी को मत बताना। हेलो, ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊं आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने कहा आपको फ़ोन करके बता दूं, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपये लगेगा। हेलो, कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतने I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो, कहाँ गया? Hello? Yeah, am I talking with Nikhil? Yes, you are. Is this a good time to talk, Nikhil? Who's speaking? I'm Ryan. I'm calling from high school. Can you call a little bit later? I'm busy right now. No, I'm afraid, Nikhil, that won't be possible. Your son, Aditya, is here with us, and he's kind of worried. So you'll have to kind of talk with him. Is there any problem? Yes, he desperately wants to talk to you. Please have a word with him. Can you please put him online, please? Yeah, sure. Can you call the boy? Hello? Aditya, hello? Hello, anyone there? Hello? Hello? Can you please put Aditya online? Hello? Hello? Yeah, why are you not putting Aditya online? Yeah, we're just doing that. Just a sec. Just hold on. Can you please bring the boy in? It's going to take some time. Why is it taking so much time? Just hold on. Just be a bit patient. We're just going to get him in. Please bring my boy online, please. Just a second. Please be patient. Are you mad? I'm going crazy over here. And you're telling me to have patience. Bring my boy online. I have not yet heard his voice. Come on, bring the boy online. So 2.5 मिनट हो गए आपको बेटे की आवाज नहीं सुनी आपने? कब से होल्ड कर रहे हैं हम? 2.5 मिनट हो गए आपको। Hello, who's this? कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट में उनकी आवाज यहाँ तक आ जाए। कौन बोल रहे हैं? निखिल, आई एम सो सॉरी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। मैं आपके बेटे के स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ। कौन हो आप? निखिल, दिस इज आरजे नवेद। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची दिल्ली। जरूरी ये नहीं है अभी कि आप अपने बेटे की आवाज सुने, जरूरी है कि जिस आवाज को आपने 3 साल से नहीं सुना वो सुन लीजिए। विशेंद्र प्रसाद जी, बात करिए अपने बेटे से। हेलो डैडी। हेलो बेटा, आप ठीक हो? डैडी, आप बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से बात करने का दिल कर रहा था और कई बार फोन भी लगाया, लेकिन शायद तुम लोग बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम सब लोग ठीक हो ना? निखिल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यही फिक्र रहती थी आपके डैडी को कि तुम ठीक हो। निखिल, जरा सोचो, 2.5 मिनट सिर्फ होल्ड करवाया था मैंने और अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी थी तुमने। कितना परेशान सा हो गए थे तुम। 3 साल से बात नहीं कर पाए तुम्हारे डैडी तुमसे। और ये तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया था मुझे। इनके एक दोस्त हैं, क्योंकि बुढ़ापे में यहाँ दिल्ली रह रहे हैं। निखिल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गलती करी, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम बिजी हो ना, जिसकी वजह से आज तुम काम कर पा रहे हो, उसको 3 साल तक फोन ना करना, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। और निखिल, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फादर ही अकेले हैं इस दुनिया में। हमेशा याद करते हैं निखिल तुम्हें, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और ये बता रहे थे कि ये अकेले कमरे में रहते हैं और इतना तन्हा समझते हैं अपने आप को कि कभी कभी अपने आप से बात कर लेते हैं। निखिल, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम नालायक लड़के हो, लेकिन ये है कि निखिल, तुम लायक लड़के नहीं हो अगर 3 साल में अपने बाप से बात नहीं कर सकते। जिस इंसान की वजह से तुम यूएस में अपनी फैमिली सेट कर सकते हो, उसको वो बिजी होगा, आप उसे इस तरह मत बोलिए। निखिल बेटा, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना। निखिल बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब तुम यूएस जा रहे थे तो टैक्सी के पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट तक जा सको। किस तरह इस इंसान ने पैसे जमा करके तुम्हें यूएस भेजा और वहां जाके इतना लायक कर दिया कि तुम यहाँ शादी करो, फिर दोबारा फैमिली ले जाओ।
कोई मेरे ख्याल से दुनियावी तौर पर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन यार निखिल अगर ये होता कि इनकी वाइफ होती इनके साथ तो भी मैं मान लेता यार। जरा सा सोचो तो सही, ये बिल्कुल तन्हा रहते हैं दिल्ली में, बिल्कुल तन्हा, और ज़ईफ इंसान हैं जिनकी बहुत। निखिल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारी आवाज सुनने का दिल कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे बेटा, 3 साल हो गए बेटा। ये मेरा मकसद कभी नहीं होता निखिल कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी दूर कॉल करना और इनकी परेशानी देखना मुझसे रहा नहीं गया, और मैं सोच रहा था कि कम से कम बात तो करवा दूं तुम्हारी। इसमें तुम मायूस मत हो। और इन्होंने कॉल, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तुमसे पैसे चाहिए इनको, या ये चाहते हैं तुम्हारे पास आना, सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे की मैं आवाज सुन लूं। जरा सोचो यार, एक बार फिर सोचो, 2.5 मिनट होल्ड किया तुमने, 2.5 मिनट अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए, क्या हाल हो गया था? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ये तुम्हारे फोन का। हाँ बेटा, पापा मैं 15 दिन में आ रहा हूँ पापा। आई एम कमिंग। मुझसे गलती हो गई पापा। आई लव यू पापा। रोते नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम तभी आना जब तुम्हारा नुकसान कोई ना हो। अच्छा मेरे बेटे निखिल, बस रोना नहीं है। अच्छा बेटा, वो गाना सुनोगे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था? यस पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। I love you पापा। I'm coming to see you. God bless you। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, आप आ जाइए, 2-3 दिन के लिए आइए और फिर चले जाइए, और वो हमेशा दुआओं में याद रखेंगे आपकी। आप खूब तरक्की करें। हाँ, यू टेक केयर एंड आई एम सो सॉरी निखिल अगर आपको बुरा लगा इतना सा भी। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।